दोस्तों, आपको मम्मी पापा से, घर वालों से बार बार पैसे मांगने की जरूरत पड़ती होगी कि मम्मी अब इसका फॉर्म आ गया, पापा अब इस परीक्षा का फॉर्म आ गया, पैसे दे दीजिए, फॉर्म भरना है। अब मध्य प्रदेश में आपका ये झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब आपको ऐसे झंझट का फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक घोषणा कर दी है कि मध्य प्रदेश में अब सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए या एक जैसे सरकारी जो पद हैं उनके लिए एक ही एग्जाम होगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आपके प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिवाली मिलन समारोह जो कि राज्य कर्मचारी संघ द्वारा किया गया था उसमें बोल रहे थे। इस मिलन समारोह में डॉक्टर मोहन यादव को बच्चों की, छात्रों की चिंता होने लगी और उन्होंने कहा कि बहुत दिक्कत होती है, बार बार परीक्षाएं होती हैं, समय लगता है और ऐसे में रोजगार देने में दिक्कत आ जाती है। इसीलिए अब हम ये घोषणा कर रहे हैं या हमारी सरकार ये तय करेगी कि अब एक ही परीक्षा होगी। जितने भी जो सरकारी पद हैं उनके लिए यूपीएससी की तर्ज पर, मतलब छोटा मोटा शब्द नहीं बोला गया, यूपीएससी की तर्ज पर अब एक ही परीक्षा कराई जाएगी मध्य प्रदेश के भीतर। और यही नहीं रुके वो, आपके हितों की और चिंता की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो पुलिस भर्ती के 20,000 से ज्यादा पद खाली हैं उनको आगामी 3 साल में भरने का काम किया जाएगा। ये कह रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। अब इसे सुनकर के सभी छात्रों में खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए। हालांकि कुछ बातें दिमाग में आएंगी तो उन्हें भुलाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एक ही परीक्षा होगी तो ये एक परीक्षा कितनी ईमानदारी से होगी? क्या इसमें कोई भी पेपर लीक नहीं होगा? क्या कोई भी घोटाला नहीं होगा? कोई भी सेटिंगबाजी नहीं होगी? क्या इसकी गारंटी मोहन यादव लेंगे? ऐसा कुछ नहीं कहा। दिवाली मिलन समारोह में ऐसी नकारात्मक बात उन्होंने कुछ भी नहीं की। बस ये कहा कि एक ही एग्जाम होगा। जैसे कहते हैं ना वो एक राष्ट्र एक चुनाव, तो अब एक परीक्षा की बात कर रहे हैं, एक ही परीक्षा होगी। अब आपको कोई बार बार कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं, झंझट नहीं कि फलाना बैच में जाना है, ढिमके बैच में जाना है। बस एक ही बैच होगा सरकारी पदों के लिए। मोहन यादव कह रहे हैं कि एक ही एग्जाम होगी अब इसके लिए। और यही नहीं, जो पुलिस भर्ती की बात कर रहे हैं कि 3 साल में भरे जाएंगे 20,000 से पद, तो जरा सोचिए कि जिस मध्य प्रदेश के भीतर बिल्कुल गिड़गिड़ा करके जहां रोजगार दिया जा रहा है, परीक्षाएं पूरी हो पा रही हैं, ऐसे में 20,000 पद कितने साल खींचे जाएंगे? कहीं 2047 तक तो नहीं खींचे जाएंगे कि 2047 तक वहां तक बोले कहेंगे हमारी सरकार ने कहा था इतने पद देंगे, या 2047 से पहले ही भर जाएंगे 20,000 पद, समय पर भर जाएंगे ये पद, है ना? ऐसा तो नहीं कि पता पड़ा पुलिस भर्ती की तैयारी करने युवा आया, जवान नौजवान आया कि मैं देश की, प्रदेश की सेवा करूंगा, और परीक्षा देते देते वो बुढ़ा गया। अब वो मांग कर रहा है कि मेरी आयु की मुझे छूट दी जाए, मेरी आयु की छूट दी जाए। इसके लिए वो आंदोलन कर रहा है, इसके लिए वो भवरकुआ चौराहे पे बैठ रहा है, इसके लिए वो भोपाल में चौराहे पे बैठ रहा है या अपने गृहनगर में चौराहे पे बैठ रहा है। ऐसा तो नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने केवल एक पॉजिटिव बात कही कि यूपीएससी की तर्ज पर अब एक ही एग्जाम होगा। अब ये भी होगा, ये पहली बार सुन रहे हैं क्या आप, या इससे पहले कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवराज सिंह चौहान भी यही बात कह के चले गए हों? हो सकता है कह गए हो, क्या पता। नेताओं के मुंह से जो निकलता है वो बस बढ़िया है कि मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए परीक्षा होगी, मध्य प्रदेश की सरकारी भर्तियों पर सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों का हक होगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें नेताओं के द्वारा बोल दी जाती हैं। और बीच में तो सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा था, कहीं खबर ऐसी चल रही थी कि अब घोषणा, जो भी नेता घोषणा करेगा उसको वो नहीं माना जाएगा, पक्का ठप्पा, घोषणा रहेगी। ऐसा भी बीच में सोशल मीडिया पर चल रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो घोषणा है वो घोषणा ही रह जाए, कुछ और ना हो, या पक्का ठप्पा माना जाएगा उनकी ये बात? क्योंकि कोई भरोसा नहीं। अधिकारी कुछ कहता है, नेता कुछ कह के रफू चक्कर चला जाता है, कह के चले गए, हो गया दिवाली मिलन समारोह, मिठाई विठाई खाई और बन गया दिवाली मिलन समारोह। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे मोहन यादव जी के इस बयान पर? कितनी दम लगती है आपको? और क्या मध्य प्रदेश में अब सब बच्चों के लिए सब बढ़िया हो जाएगा? मम्मी पापा से एक बार पैसे मांगने पड़ेंगे, एक ही बार कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, एक ही परीक्षा होगी और एक ही बार में चयन हो जाएगा? आप क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो यूट्यूब के जॉइन या थैंक्स बटन से या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा अपनी क्षमता अनुसार जरूर सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।